हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए बी सी जो है वो जीपी के अंदर है, एक कॉमन रेशियो आपको आर वन दे रखा है। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा आर इन जीपी, बीटा और गामा के बीच में कॉमा है, यहाँ पर है नहीं, ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा तीन टर्म है, इसका कॉमन रेशियो आपको आर टू दे रखा है और इक्वेशन दे रखी है तीन, जिसका है हैव ओनली जीरो सोल्यूशन, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन जीरो सोल्यूशन है। होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी सही नहीं है वो बता। स्टार्ट करते हैं। की कंसेप्ट, की कंसेप्ट, की कंसेप्ट के अंदर आप देखो, आपके पास ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी है। ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो फिर जीपी डिफाइंड नहीं हो पाएगी। बी है आपके पास ए आर वन, सी इज इक्वल टू है ए आर वन स्क्वेयर। आर वन आपके पास रेशियो दे रखे कॉमन रेशियो, और जीपी की प्रॉपर्टी इस चीज लिख सकते हो। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आर इन जीपी, कॉमन रेशियो इसका आर टू, तो अल्फा अगेन नॉट इक्वल टू जीरो, बीटा इज इक्वल टू है आपके पास अल्फा आर टू, गामा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा आर टू स्क्वेयर हो जाएगा। आ गया। अब आपके पास डायरेक्टली जो डिटर्मिनेंट है, जो आपके पास इक्वेशन उनका है ओनली जीरो सॉल्यूशन है, तो उनके जो कोफिशिएंट्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। ए अल्फा वन, ए अल्फा वन, सिमिलरली बी बीटा वन, बी बीटा वन, सी गामा वन, डिटरमिनेंट आपके पास जीरो। डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू रख देंगे ए अल्फा वन, बी सी बीटा गामा की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। बी की वैल्यू कितनी है ए आर वन, सी की ए आर वन स्क्वायर, इस तरीके से बीटा और गामा की वैल्यू रख देंगे। बी की है ए आर वन स्क्वायर, बीटा की है अल्फा आर टू स्क्वायर, यहाँ पर वन ही है, यहाँ पर वन ही चल रहा है, कांस्टेंट है, तो गामा है अल्फा आर टू स्क्वायर, सी है ए आर वन स्क्वायर, जो बी है वो सिर्फ ए आर वन है और इस तरीके से इज इक्वल टू जीरो। ए सी वन से कॉमन आ जाएगा, अल्फा सी टू कॉमन आ जाएगा, वन आर वन, आर वन स्क्वायर, वन आर टू, आर टू स्क्वायर, वन 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 इज इक्वल टू जीरो। सोल्व करेंगे, ए इंटू अल्फा, ए और अल्फा दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। डायरेक्ट लिख देंगे वन, उसके पास जो बचेगा उसके अंदर हम लगाएंगे ऑपरेशन हम लगाएंगे। जैसे मान लो ऑपरेशन लगा दिया हमने, सी वन अप्रोचेस सी वन माइनस सी थ्री, सी टू अप्रोचेस सी टू माइनस सी थ्री, ऑपरेशन लगा दी। ए अल्फा हटा रहे हैं क्योंकि ए और अल्फा दोनों जीरो हो ही नहीं सकते, हटा दिया, तो वन माइनस वन जीरो, जीरो, ये वन इक्वल टू जीरो चल रहा है। सी वन में अप्रोच कर रहा है, सी वन माइनस सी थ्री, तो आर वन माइनस वन, आर वन स्क्वेयर माइनस वन, आर टू माइनस वन, आर टू स्क्वेयर माइनस वन, ये वन है, ये वन है। अब कॉमन ले लेंगे आर वन माइनस वन, आर वन माइनस वन कॉमन सी वन से, सी टू से आर टू माइनस वन कॉमन, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंटिटी लगा देंगे जीरो, ये वन बचेगा, ये बचेगा आर वन प्लस वन, ये जीरो है, ये वन है, ये बचेगा आर टू प्लस वन, ये वन 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 इज इक्वल टू जीरो। एक्सपेंड कर देंगे। अब हम एक्सपेंड करेंगे आर वन के अकॉर्डिंग, जब आप आर वन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो बनेगा आर वन माइनस वन, आर वन माइनस वन एज इट इज, इंटू आर वन माइनस आर टू माइनस वन, इंटू वन, इंटू करेंगे आर टू प्लस वन माइनस आर वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। वन माइनस वन का जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन और वन कैंसिल आउट करेंगे तो आर वन माइनस वन बच गया, आर टू माइनस वन, आर वन माइनस आर टू, आर टू माइनस वन, आर टू माइनस आर वन, तो जीरो। आपके पास क्या आ गया, आर वन इक्वल टू वन और आर टू इज इक्वल टू वन,
और R2 इज इक्वल टू R1। तो तीन तरह की आपका आंसर आएंगे। ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो पहला नॉट ट्रू है क्योंकि R1 इक्वल टू 1 हमारे पास है, ये जो है वो स्टेटमेंट गलत है। बी भी गलत स्टेटमेंट है, सी भी गलत स्टेटमेंट, तो तीनों स्टेटमेंट कैसी हैं, गलत है। तो ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास ए बी सी तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। सो ऑप्शन, क्योंकि हमारे नॉट ट्रू गलत सिलेक्ट करने थे, ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट। ठीक। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।